गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट। मैं विकास सर आप लोग को आज क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सराउंडिंग मतलब होता है हमारे आसपास और मैटर मतलब होता है पता। ये हिंदी वर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो आप पहले ये जानें कि मैटर होता क्या है, मैटर किससे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा हुआ है जो हमें आपको पढ़ के सुनाते हैं। Matter is anything which occupies space and has mass is called matter। मतलब कि कोई भी वस्तु, चाहे वो यूनिवर्स का हो, चाहे वो आप अर्थ पे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस अगर वो स्पेस लेता हो, ठीक है, और उसमें मास हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो अब ये बात आती है सर मैटर आया कहाँ से, ये नाम कौन रखा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, पहले वाले साइंटिस्ट थे, अर्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट को देखा, कोई भी पदार्थ को देखा और उसको एक नाम रख दिया गया मैटर। ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया गया, मैटर। लेकिन अब ये मैटर किससे बना हुआ, तो हमारे जो फिलोसोफर थे, बहुत पहले फिलोसोफर जो इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा मैटर इज अ फॉर्म ऑफ five things। One is sky, first is sky, second is air, third is water, fourth is earth, and five is fire। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे, इंडियन फिलोसोफर थे, उनका कहना था कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। जो पहला आपका स्काई हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आकाश, हवा, जल, धरती और आग, इसे हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। ये पहले के साइंटिस्ट बोलते थे। इस तरह से ये मैटर बना हुआ, मैटर फॉर्म हुआ है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आप लोग बुक में जो पीडीएफ दिया गया है उसमें आप लोग रीड कीजिएगा, फर्स्ट ही पैराग्राफ में आपको इसके बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैटर के बारे में हम लोग सबसे पहले मैटर के बारे में ये जानेंगे कि मैटर होता क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो लेकिन हम लोग चैप्टर 1 में सिर्फ मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही जान पाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका साइज कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे मैटर। वही हम यहाँ पे लेके आए आपको 2 टॉपिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर मतलब कि उसका भौतिक स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है जैसे मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मान के चलिए आपके पास कोई, ये मान के चलिए घर बना हुआ है। ठीक है, अब घर तो बना हुआ ईटा से बना हुआ है, ठीक है, ब्रिक से बना हुआ है। ठीक है, अब ये ब्रिक से बना हुआ तो ये पूरा का पूरा ये मैटर है। क्या हो गया, ये मैटर है। ठीक है, अब साइंटिस्ट बता रहे हैं कि मैटर भी है जो पार्टिकल से बना हुआ। किससे बना हुआ, पार्टिकल से बना। मतलब इसको भी तोड़ देंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वो इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग छोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको बुक में भी मिल जाएगा। वो आपको मैं समझा भी देता हूँ। आप अगर एक बीकर लीजिएगा, बीकर कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें आप इतना पानी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, यहाँ पे मार्क कर दीजिए। ठीक है, मार्क करने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए शुगर, कुछ शुगर 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, कुछ भी ऐड कर दीजिए। अब देखिए ऐड करने के बाद ये जो इसका लेवल था पानी का, वो थोड़ा सा बढ़ा या नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा है इसका मतलब जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, तब तो इसमें एडजस्ट कर गया। ठीक है, दूसरी बात, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। अब बोल रहे हैं ये जो पार्टिकल्स है हमको दिखाई नहीं दे रहा। अब ये जो मैटर है, ईटा को हम लोग तोड़ रहे हैं, तोड़ के बहुत छोटे छोटे कण में बांट रहे हैं, फिर उसको
इतना छोटा छोटा करने जो हमको दिखे नहीं, अब उसको प्रूफ कैसे करें कि ये बहुत छोटा है? प्रूफ कैसे करें? ये तो हम पता चल गया कि मैटर जो है मेड ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण से बना हुआ है। दूसरा है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब ये छोटा कितना होगा? इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बुक्स में ही दिया हुआ है जो आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा। एक बीकर लीजिए, बीकर में आप फ्रेश वाटर डालिए, फ्रेश वाटर डालने के बाद इसमें पोटासियम परमैंगनेट का कुछ क्रिस्टल डाल दीजिए, 2 या 3 बूंद, कुछ भी डाल दीजिए। 2 या 3 बूंद डालने के बाद इसका कलर रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप 10 मिलीलीटर निकाल करके नया जो वाटर ये बीकर लीजिएगा फ्रेश वाटर उसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें से 10 मिलीलीटर निकाल करके एक नया फ्रेश पानी लीजिएगा उसमें डाल दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है अगर जिसमें हम फर्स्ट में डाले हैं वो तो बहुत डीप कलर होगा, ठीक है, मतलब बहुत गहरा रंग का होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम इससे निकाल के 10 मिलीलीटर डालते हैं फ्रेश वाटर में तो इससे कम होगा, लेकिन फिर भी ये कलर तो होगा ना, ये इसको इसके कलर को वाटर के कलर को चेंज तो करेगा ना। फिर इससे हम 10 मिलीलीटर निकालते हैं, फिर फ्रेश वाटर में डालते हैं, ये कंटिन्यू आप 3 या 5 बार कर सकते हैं। फिर इसमें डाल रहे हैं, इसमें भी हल्का हल्का कलर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैटर्स इतना छोटा, मैटर्स का पार्टिकल इतना छोटा है कि वो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा घुल मिल जा रहा है, जिससे इसमें भी रह जा रहा है, इसमें भी रह जा रहा है और इसमें भी रह जा रहा है, ठीक है। तो ये आप 2 एक्सपेरिमेंट से आप लोग समझ गए होंगे, 2 आपको हम एग्जाम्पल दिए उससे आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें ऑनलाइन क्लास में पूछिएगा, ठीक है। और इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लीजिएगा, जो पेज आपको दिया गया PDF दिया गया उसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग को अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करके कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये तो हो गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, वो दिखता कैसा, मतलब बहुत छोटा है। मैटर बना हुआ किससे है? पार्टिकल से बना हुआ। ये तो आपका हो गया फिजिकल नेचर, उसका क्या भौतिक गुण हो गया, भौतिक स्वरूप हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर है, उसमें पार्टिकल्स है, उसका गुण क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहाँ पे एक एक करके हम 3 पॉइंट लेके आपको सामने आ रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आपका है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, मतलब कि कोई भी पार्टिकल्स होता है उसके बीच में जो 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो आपका फर्स्ट ही एग्जांपल से क्लियर हो जा रहा है। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को देखेंगे जो आपको एक्सपेरिमेंट बताए थे फर्स्ट एग्जांपल में कि आप एक बीकर लीजिए, बीकर में आप पानी ऐड कीजिए, उस पर शुगर ऐड कीजिए। शुगर ऐड करने के बाद देखिएगा आप इसमें शुगर देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या होगा? वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस होगा, तब तो शुगर का पार्टिकल उसमें एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका एक्सपेरिमेंट यहीं से खत्म होगा। ये वाला आपका फर्स्ट वाला यही पे हमको समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर स्पेस नहीं रहता वो घुलता ही नहीं। ये हो सकता है कि सॉलिड में थोड़ा सा स्पेस कम होता है उसके बीच में, लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ये तो हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। पहले तो ये जानेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये एक्सपेरिमेंट अगर इसमें स्पेस नहीं रहता तो आप कुछ भूल ही नहीं सकते, उसमें एडजस्ट हो गए नहीं। चाहे वो आप वाटर प्लस पोटासियम परमैंगनेट वाला एग्जांपल देखिए, वो भी नहीं भूल पाते अगर स्पेस नहीं रहता। तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें स्पेस है तब तो हम भूल पा रहे हैं। ये तो आपका एक क्लियर है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिए हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये आपका कंटिन्यू मूव हो रहा है। मान के चलिए कि आप परफ्यूम लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, परफ्यूम लगाने के बाद आप खड़ा होते कहेंगे तो उसका जो धमक होता है, स्मेल होता है, वो आपको दूर तक सुनाएगा। सुगंध होता है या आप स्मेल कर पाते हैं या उसका स्मेल आपको पता चलता है। या घर में आपका खाना बन रहा है, घर में आपका खाना बन रहा है, गरम गरम खाना बन रहा है, उसका सुगंध आपको पहले ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? वो जो एयर का पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है, कंटिन्यू मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल,
अगर आप पानी लीजिएगा, वाटर लीजिएगा, अगर आप वाटर को जमीन पे डालेंगे, फर्श पे डाल दीजिए, वो क्या मूव नहीं कर रहा, वो फ्लूइड है, वो तरल है। तरल इसलिए है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको समझ गए होंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहा है। दूसरी बात है, थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अब एक दूसरे को पार्टिकल्स खींचता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, आप सॉलिड को देख लीजिए, अगर आप सॉलिड की बात करें, आप ऊपर वाला गिटार है, ठीक है, ऊपर वाला गिटार है, ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है। ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल्स है, अट्रैक्शन पार्टिकल्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तब तो वो सख्त होता है, किसी चीज़ में किसी शेप में बदल नहीं जाता। लेकिन इसमें अट्रैक्शन फोर्स, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वाटर में थोड़ा सा कम होता है, सॉलिड में कम होता है, इसलिए वो कोई भी अगर आप उसको बर्तन में रखेंगे तो बर्तन का शेप का हो जाएगा, बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप का हो जाएगा। एक तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स है ही, ये बहुत ही, अगर आप रूम में छोड़ रहे हैं तो रूम में पूरा फैल जाएगा, अगर आप इसे सिलेंडर में बंद कर रहे हैं सिलेंडर में फैल जाएगा। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके पहले हमने बताया कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर के बारे में डिस्कस करो, मैटर किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, वो स्मॉल है, बहुत छोटा पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये भी हमने प्रूव किया था। ठीक है, वो बहुत ये छोटा बहुत नेग्लिजिबल पार्टिकल से बना, वो भी हमने प्रूव किया था। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हम लोग मैटर का, तो उसमें देख रहे थे कि वो पहला ये था कि वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन, उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, अब मान के चलो डिफ्यूजन का आप लोग हम बताते हैं, वही से उसी के से रिलेटेड है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर मान के चलिए हम वाटर लिए प्लस शुगर लिए, ठीक है, ये अपने आप मिल रहा है, इसको हम भूल रहे थे, मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। अगर दो पार्टिकल, दो मैटर है, ये अलग सा मैटर है, ये अलग सा मैटर, अगर दो मैटर एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहा है अपने आप, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, हम इसके पहले बोलते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। अगर हम ये बात बता रहे थे, इसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही मूव कर रहा है, कंटिन्यू मूव कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर हम मैटर को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। अगर हम हीट करते हैं तो उसका डिफ्यूजन भी बढ़ते जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए आपके पास वाटर है और शुगर है, इसको आप मिक्स करते हैं
फिर उसमें शुगर डाल रहे हैं, फिर मिक्स कर रहे हैं, फिर डाल रहे शुगर, फिर मिक्स कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपका शुगर घुलना बंद हो जाएगा। अब घुलना बंद हो गया, वो जमना जिससे स्टार्ट हो गया, तब उसको आप स्टोव पे चढ़ा दीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए और हीट करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप मिक्स कीजिए इस, तो वो आसानी से क्या होता है, मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, डिफ्यूजन जो है दोनों का इंटरमिक्सिंग है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग डिफ्यूजन को क्या करता है, फास्ट करता है, उसको और तेज बनाता है। इसलिए आप लोग देखेंगे हलवाई के पास जो चाशनी बनता है, ठीक है, वो उसमें हीट कर करके आप कढ़ाई चढ़ा दीजिए, चूल्हा पे उसका चीनी डालते जाइए, चीनी डालते जाइए, वो हीट करते जाएगा, उसका डिफ्यूजन का रेट होता है, डिफ्यूजन बहुत फास्ट होने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर से आपका डिफ्यूजन भी बढ़ता है और टेम्परेचर से आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी का और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान के चलिए आपके पास खाना बन रहा है, ठीक है, आपके यहाँ कुछ खीर बन रहा है, मीठा चीज बन रहा है, तो अगर गर्म है वो तो तुरंत आता है। इसका मतलब क्या, अगर हीट कर रहे हैं कोई भी मैटर को तो वो फास्ट मूव कर रहा है। लेकिन वही आपके पास ठंडा खाना रखा हुआ है, फ्रीज में रखा हुआ, चाहे कहीं और रखा हुआ, ठंडा खाना रखा हुआ, क्या आपको उसका सुगंध मिलेगा? नहीं, क्योंकि उस समय उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है, काइनेटिक जो एनर्जी होता है स्लो होता है। तो सॉलिड में, सॉलिड आप देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास आयरन रॉड है, तो उसको आप हीट कीजिएगा, हीट करने के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा कि उसके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी मूविंग का जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले अगर सॉलिड रहता, आयरन रहता, उसको आप तोड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं टूटेगा। लेकिन आप एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जिसमें लोहा जो आपका वो गलना स्टार्ट होगा, वो पूरा लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, उसका जो पार्टिकल्स है मूव करना स्टार्ट करेगा, उसका जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो लूज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स था। अगर इस पॉइंट्स में आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट करके, सॉरी ऑनलाइन क्लास होगा उसमें आप पूछ सकते हैं। ये जब भी आप वीडियो देखिएगा उसमें आप कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 टॉपिक हम हर वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करते रहें और आप लोग को अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।